हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। जो इसके पहले हमने आपको लेक्चर दिया था, वीडियो लेक्चर बनाया था, वो हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डोमिनेंस लॉ ऑफ राइट के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑप्टिव के बारे में, मेंडलीव्स ओल्ड पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और आपका जो था उसमें हम लोगों ने रिजेक्शन जो थे लॉ के, इसके रीजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो है हम सीधे आते हैं आईसीएसई क्लास 10 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही आपका जो का पैटर्न शुरू होता है। जो भी क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं एग्जाम में आज तक या अभी आगे पूछे जाएंगे उनमें, वो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही पूछा गया है, वेरिएशन से पूछा जाता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे कुछ ट्रिकी या रीजनिंग बेस्ड भी आ जाते हैं, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग करके। तो यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और हाई क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हम लोग जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी और दोज प्रॉपर्टी विच आर रीअपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट गैप के बाद रीअपीयर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। रीअपीयर होने से क्या मतलब है? जैसे मैं बता दूं आपको, अगर मैं बात करता हूं थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आपका आर्गन, फिर आगे पोटेशियम। तो अब यहाँ पे जो सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो यहां से लेकर के यहां तक के किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करेगी। यानी कि सोडियम की प्रॉपर्टी जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट यानी कि हम लोग मूव कर रहे हैं अलोंग पीरियड। समझने के लिए आपको ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे अप टू डाउन, अप टू डाउन यानी कि हम लोग मूव करेंगे अलोंग ग्रुप्स। जब हम वेरिएशंस की बात करेंगे तो हम लोग मूव करेंगे अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां पर जो है यहाँ पे बात ही चल रही है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, अभी मैंने बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर रीअपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जो एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट गैप के बाद रीअपीयर होती है, उनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इंटरवल से क्या मतलब है? इंटरवल मतलब ये हुआ कि जब हम मूव करते हैं अलोंग पीरियड, हम इधर मूव करेंगे अलोंग पीरियड मूव करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सोडियम की है वो प्रॉपर्टी यहाँ के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करेगी। जब हम वापस पोटेशियम पे आ जाएंगे तो प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी, हम बोल सकते हैं रीअपीयर हो जाएगी। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से लेकर के यहाँ तक किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं कर रही है। तो यही क्या है? यही है इंटरवल, या बोल सकते हैं गैप। क्या है? गैप, या बोल सकते हैं इंटरवल। किस तरह का इंटरवल? प्रॉपर्टी के रिपीट न होने का या मैच न होने का इंटरवल। वापस हम पोटेशियम पे आते, प्रॉपर्टी क्या हो रही है? वो रीअपीयर हो जा रही है। ठीक है, तो ये अब हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे? तो सबसे पहली चीज हमारी आ जाएगी एटॉमिक रेडियस। उसके बाद हम बात करेंगे आयनेशन पोटेंशियल की। मैं एक बार सबको मेंशन कर दे रहा हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ होगा आपका। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर रीअपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक डेफिनिट गैप के बाद, एक निश्चित गैप के बाद प्रॉपर्टीज का रीअपीयर हो जाना, वो क्या है? वही हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है। अब कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है? सबसे पहला हमारा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस देखेंगे, किसी भी एटम में न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। डिफाइन क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस
between the nucleus and outermost shell। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन होगा वो अलोंग ग्रुप्स और अलोंग पीरियड्स किस तरीके से होता है वो हम लोग बात करेंगे। तो होगा क्या, जब हम मूव करते हैं अलोंग ग्रुप्स, उसके पहले हम बात करेंगे ग्रुप्स के अलोंग। अलोंग ग्रुप्स यानी कि अप टू डाउन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन का आपका होगा 1, लिथियम का हो जाएगा 2,1, इसका 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1, 2, 8, 18, 18, 8, 1, 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1। हम लोग एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देख रहे हैं, अलोंग ग्रुप्स देखेंगे। तो जब आप अप टू डाउन ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे आओगे तो क्या देखने को मिल रहा है। पहला चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इसमें देखेंगे फर्स्ट, इसमें नंबर ऑफ शेल्स 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें हो गया 7। तो जब आप अप टू डाउन ऊपर से नीचे ग्रुप में आओगे, किसी भी ग्रुप में आप आओगे तो देखोगे क्या, नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो लगातार क्या होंगे, वो इंक्रीज करेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल जो होगी वो इंक्रीज करेगी। जैसे हाइड्रोजन में एक शेल है, तो अब हाइड्रोजन अगर लिथियम में देखेंगे, लिथियम में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, सोडियम में एक और बढ़ जाएगा, पोटेशियम में एक और बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स लगातार क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जो डिस्टेंस होगी सेंटर और न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल से, वो लगातार क्या होगी, वो इंक्रीज करती जाएगी। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनका रोल होता है एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज करने में। तो सबसे पहला हमारा जो आ जाएगा atomic radius increases along groups. Factors affecting, एक हमारा है नंबर ऑफ शेल जो मैंने बता दिया, और नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दो फैक्टर्स हमारे हैं। एक हमारा होता है नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ शेल मैंने बता दिया कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स से बढ़ने से जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से, वो लगातार बढ़ता है, और डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज
इनसाइड द न्यूक्लियस। ये अब इसका रोल ये होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ता है। ध्यान देना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसके इंक्रीज करने से पॉजिटिव चार्ज, यहां बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, तो अगर ये बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से ये डोमिनेट नहीं कर पाता। अगर ये डोमिनेट कर जाए तो एटॉमिक साइज जो होगी वह इंक्रीज न करके क्या करे, डिक्रीज करे। क्योंकि अभी मैंने बताया ग्रुप में नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी लास्ट वाले शेल की, वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। अट्रैक्शन के डिक्रीज करने की वजह से एटॉमिक साइज एक्सपैंड करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है, यह एक न्यूक्लियर पुल या बोल सकते हैं एक अट्रैक्शन जनरेट करता है, जिससे वह अंदर की ओर खींचता है शेल्स को। लेकिन होगा क्या, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से ये डोमिनेट नहीं कर पाता है अलॉन्ग ग्रुप्स। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के बावजूद हमारा एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज अलोंग ग्रुप्स। तो हम लोगों ने अभी बात किया एटॉमिक रेडियस क्या होगा, मैंने बताया एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये है एटॉमिक रेडियस। फिर हमने बात किया इसका वेरिएशन अलोंग ग्रुप, ठीक है ना। अलोंग ग्रुप क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, वेरिएशन मतलब चेंजेस क्या होंगे ग्रुप्स के अलोंग, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करेगा, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टिंग है, पहला मैंने बताया नंबर ऑफ शेल, दूसरा मैंने बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप में हम जाएंगे तो लगातार इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, अट्रैक्शन के डिक्रीज करने से एटॉमिक साइज वो इंक्रीज करेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसका भी रोल होता है एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाता। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाए तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज होगी वो डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से डोमिनेट नहीं करेगा, तो एटॉमिक रेडियस में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अलोंग ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस अलोंग पीरियड्स। अलोंग ग्रुप था, अब हम बात करेंगे अलोंग पीरियड्स। अलोंग पीरियड्स यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैं यहां पे थर्ड पीरियड लेके आपको समझा दूं, होता क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 281 हो जाएगा। मैग्नीशियम का निकालेंगे 282, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकॉन का हो जाएगा 28 4, फास्फोरस का निकालेंगे 28 5, सल्फर का हो जाएगा 28 6, क्लोरीन का हो जाएगा 28 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कांस्टेंट बने हुए, नंबर ऑफ शेल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड पीरियड है, जितने भी एलिमेंट इसमें है सब में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लास्ट तक 3। यानी कि अलोंग पीरियड्स अगर मूव करते हैं तो पहली चीज क्या, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ शेल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
तो सेकेंड पॉइंट क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय वन। कंटिन्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एलॉन्ग पीरियड्स हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया थर्ड पीरियड में। पहला चीज क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट वन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय वन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस का क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो एलॉन्ग पीरियड मूव करने पर एटॉमिक रेडियस जो होगा, एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। तो डिक्रीज करेगा, देखो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट बने हुए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेल्स के कांस्टेंट बने रहने के बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। अब ध्यान देना, मैंने बताया सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर मैंने क्या बताया था, एक तो मैंने बताया था फैक्टर आपका था नंबर ऑफ शेल, दूसरा मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात होनी चाहिए। तो मैंने बताया नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। पहला फैक्टर क्या है, वो कांस्टेंट बना हुआ है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है, ये लगातार कंटिन्यू क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर यानी कि जेड इंक्रीज करेगा, जेड इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन ई इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा, और प्रोटॉन का इंक्रीज करेगा तो इनसाइड द न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज हमारा है वही हमारा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज करेगा। और जब आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लगातार प्रोटॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन जो डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस जो होगी वो छोटी होती जाएगी। तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। तो एलॉन्ग पीरियड हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होगा, एलॉन्ग पीरियड जो होगा वो क्या करेगा, वो करेगा डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है बाय वन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से जो होगा आपका प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस वो बढ़ेगा। और ये अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा जो है, इसके बाद हम बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल।